कद्दू का रायता बनाएं और जिगर की गर्मी को दूर करें। यूट्यूब पर पहली बार इतनी आसान रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है कद्दू का रायता, जो कि जिगर की गर्मी को दूर करेगा और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो जी वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो कद्दू का रायता बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने पुदीना ले लेना है फ्रेश। यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है। तो यहाँ पे हमने घर पे मिनी गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारा पुदीना फ्रेश लगा हुआ है। यहाँ से हमने पुदीना ले लेना है, फ्रेश वाला पुदीना यहाँ पे हमने लेना है। तो आप लोग भी अपने घर पर मिनी गार्डन बना सकते हैं और फ्रेश वाला पुदीना लगाएं और ताज़ा ताज़ा इस्तेमाल करें। पुदीने के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये हमारे मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है, पेट में दर्द, खट्टी डकारें और बदहजमी को ये दूर करता है। इसके साथ साथ बच्चों और बड़ों के पेट के दर्द के लिए पुदीना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके इस्तेमाल से बच्चों और बड़ों के पेट का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपने पुदीना ले लेना है चंद पत्ते, और इसके अलावा आपने 1.5 कप पानी का ले लेना है और इसे आपने अच्छी तरह से पका लेना है। जब 1 कप पानी रह जाए तो इसके बाद आपने इसे नीम गर्म कर लेना और इसके बाद आपने इसे पी लेना है। तो आपका पेट का दर्द फ़ौरन गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपने फ्रेश पुदीना ले लेना और इसके आपने पत्ते पत्ते अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने इसके अलावा घिया ले लिया है, जिसे हम कद्दू भी कहते हैं, कुछ लोग इसे लौकी भी कहते हैं। तो इसके बाद आपने कद्दू के ऊपर से डंडी उतार देनी है और इसको अच्छी तरह से खुरच के इसका छिलका सारा उतार लेना है। आप चाहें तो वैसे भी उतार सकते हैं, मैंने इसका खुरच के छिलका उतारा है। इसके बाद आपने इसे बड़े बड़े पीसीस के अंदर कट कर लेना है। छोटे पीसीस के अंदर आपने बिल्कुल कट नहीं करना। छोटे पीसीस के अंदर अगर आप इसे कट करेंगे तो ये अच्छी तरह से गलेगा नहीं, इसलिए आपने इसे बड़े पीसीस के अंदर कट करना है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, जिगर की गर्मी को दूर करेगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है जिगर के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया बड़े पीसीस के अंदर। इसके बाद आपने कोई भी पैन ले लेना है, इसके अंदर आपने ये सारा डाल लेना है। डालने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी आपने इसके अंदर इतना डालना है कि अच्छी तरह से ये डूब जाए और उसी पानी के अंदर ये अच्छी तरह से गल जाए, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक का शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे ये पक रहा है तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे और अच्छी तरह से गला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कद्दू हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने 1 अदद दोरी ले लेनी है और इसके अंदर आपने 1 कप धनिया शामिल कर लेना काट के। इसके बाद यहाँ पे हमने पुदीने के जो पत्ते अलहदा किए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही आपने इसके अंदर 9 से 10 अदद साबुत हरी मिर्ची शामिल कर देनी है। नमक इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे, ये तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। तो आप चाहें तो इसे ग्राइंडर के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आपको इस दोरी के अंदर रगड़ने के साथ आएगा वो आपको ग्राइंडर के अंदर बना हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए आपने इसे दोरी के अंदर लाजमी रगड़ना है। एक बार इस तरह से आप लाजमी ट्राई करिएगा। इसके बाद जो कद्दू को हमने बॉईल करके रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और मोटा मोटा इसे कूट लेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस इस तरह से करना है कि ये मुंह के अंदर आए जब हम इसे खाएं। तो यहाँ पे हमने घर का जमा हुआ दही ले लिया है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप खुद घर पर मीठा दही बनाएं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं घर पे खुद मीठा दही कैसे आप बना सकते हैं। तो हम दही इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दही 1.5 कप इसके अंदर शामिल कर लिया और दही शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार हमारा कद्दू का ये मज़ेदार सा रायता तैयार है। इस तरह से रायता बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। कद्दू के इस मज़ेदार से रायते की ये रेसिपी यूट्यूब पर पहली बार मौजूद है, आप इसे एक बार लाजमी ट्राई करिएगा, आपको यकीन माने बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी कद्दू के मज़ेदार से रायते की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का
पर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।